हाय फ्रेंड्स। आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वाइकल कैंसर से हर साल हजारों महिलाओं की जानें जाती है और ये बहुत ही कॉमन कैंसर है वुमेन में, महिलाओं में। बट गुड न्यूज़ ये है कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? ये यूट्रस यानी कि गर्भाशय के मुंह में कैंसर जो डेवलप होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वायरस यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के वायरस से इन्फेक्शन होता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। पूरे जीवन में करीबन ऑलमोस्ट एवरीबडी लाइक 80% महिलाओं को ये इन्फेक्शन हो सकता है। बट हमारी खुद की इम्यूनिटी इस वायरस से लड़के इसको भगा भी देती है अपनी बॉडी से। बट कुछ लोगों में ये वायरस रह जाता है और धीरे धीरे फिर इसमें जो सर्विक्स है उसमें चेंजेस करता है, और वो चेंजेस कई बार सर्वाइकल कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स क्या है? कई बार सर्वाइकल कैंसर या या फिर ज़्यादातर सर्वाइकल कैंसर बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है और महिलाओं को पता भी नहीं चलता है कि उनको कोई बीमारी हो रही है। बट अगर आपको सेक्स करने के बाद में डिस्चार्ज हो, ब्लीडिंग हो, या फिर आपको नीचे के एरिया पेल्विक पेन में, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा हो, या फिर कोई फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज आ रहा हो, तो ये कुछ सिम्टम्स एचपीवी इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। महिलाओं को हमेशा पैप स्मीयर कराना चाहिए देखने के लिए कि ये इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा मेन में भी एचपीवी डीएनए पीसीआर एनल रीजन से किया जा सकता है, ताकि पता चल सके कि उनको इन्फेक्शन है कि नहीं है। पोस्ट मेनोपॉजल, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, मतलब जब आपका महीना रुक गया है उसके बाद में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो दिस इज अ रेड साइन, इसको इग्नोर ना करें। ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। जल्दी से जल्दी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि ये इस बीमारी को डिटेक्ट जल्दी से किया जा सके और फिर हम इसको जल्दी से ट्रीट कर सकें। बट ट्रीटमेंट तक पहुंचना ही क्यों है? हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए वी हैव एचपीवी वैक्सीन, एंड इसको हमें सबसे पहले अपने बच्चों को देना चाहिए। बच्चों में आइडियली 11 से 12 की एज में ये वैक्सीन लगानी चाहिए, ताकि उनको यौन संक्रमण से ये एचपीवी वायरस हो ही ना। आइडियली आप 9 से 15 के बीच में ये वैक्सीन लगा सकते हैं। यूजुअली इस एज ग्रुप में 2 डोजेस लगाने से ये वायरस प्रिवेंट किया जा सकता है। और इस वायरस में भी काफ़ी स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे कि एचपीवी 16, 18 या फिर 31, 33। ये सारे वैक्सीन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप 15 साल से के ऊपर है, तब भी 15 से 25 साल में ये वैक्सीन दी जाती है, और इसमें भी यूजुअली 3 डोजेस रिकमेंडेड है फॉर प्रिवेंशन ऑफ द एचपीवी वायरस इन्फेक्शन। अगर 25 ईयर्स से ज़्यादा है और हाई रिस्क बिहेवियर है, तो अप टिल 45, like especially if there are multiple partners, men who have sex with men, and people who are living with HIV, in these patients HPV वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड। तो अप टिल 45 ईयर्स आप वैक्सीन को लगा के अपने आप को HPV वायरस से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इवन सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं और एनल कैंसर्स को भी रोका जा सकता है। ये वैक्सीनेशन के अलावा हमें रेगुलर सेक्सुअल सेफ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। एंड इसके अलावा वुमेन में रेगुलर स्क्रीनिंग, पैप स्मीयर is needed, so that we can detect any
एबनॉर्मेलिटी, कोई भी कैंसर होने का लक्षण पहले से ही हम अ, उसको डिटेक्ट कर सकें और आगे कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सके। सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रखें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ योर इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेहा गुप्ता। Please protect yourself against infections. Thank you so much.